नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सूचना टीवी जीएस में। और आज हमारी जो क्लास है वह बेसिक कंप्यूटर के ऊपर है। आज हम कंप्यूटर के फुल फॉर्म, उसके जो पार्ट्स जिससे मिलकर के पूरा कंप्यूटर सिस्टम बना होता है उसकी, और इन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं और साथ ही साथ इन फुल फॉर्म्स और कुछ अन्य भी वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर का भी एक पूरा नाम होता है, अर्थात कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। अर्थात कंप्यूटर ऐसी एक ऑपरेटिंग मशीन होती है जो टेक्निकल और एजुकेशनल रिसर्च के लिए यूज की जाती है। आगे अब इन पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर, अर्थात कंप्यूटर क्या है। तो अगर कंप्यूटर की परिभाषा की बात की जाए तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सूचनाओं अर्थात इनपुट्स के आधार पर हमें प्रोसेस करके आउटपुट्स देती है। अर्थात कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट्स को एक्सेप्ट करती है और आउटपुट्स को देती है, अर्थात आउटपुट प्रदान करती है। अगली बात है फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के फंक्शंस क्या होते हैं। तो अगर कंप्यूटर के फंक्शंस को हम डिस्कस करें तो मेनली 4 प्रकार के कंप्यूटर के फंक्शंस हम देख सकते हैं। सबसे पहला फंक्शन है इनपुट। ये मतलब कंप्यूटर के फंक्शंस का एक मेजर फॉर्म है जिसे हम मतलब कंप्यूटर के सारे फंक्शंस को हम कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन क्या होगा, इनपुट। इनपुट के अंतर्गत हम जो सूचनाएं देते हैं वह हम इनपुट कर रहे होते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझिए, जैसे हम कोई क्वेश्चन सर्च करते हैं मान लीजिए गूगल पे, तो ये क्या होता है, हम जो क्वेश्चन टाइप करते हैं वो इनपुट होता है। अगला वर्ग है, इनपुट के बाद होता है प्रोसेस। प्रोसेस जो गूगल जो सबसे नियरली जो उसका आंसर होता है, अर्थात उसका जो सबसे करेक्ट आंसर गूगल को लगता है, वो सर्च करता है ढेर सारे क्वेश्चंस के बीच से, तो वो प्रोसेस कर रहा होता है उस समय। तो दूसरा कार्य क्या है कंप्यूटर का, प्रोसेस या प्रोसेसिंग का। अब तीसरा कार्य क्या है, आउटपुट का। आउटपुट का जो क्वेश्चन का आंसर आता है वह वाकई क्या होता है, आउटपुट होता है जो कंप्यूटर हमें देता है। और चौथा कार्य क्या है, उसका स्टोरेज का, स्टोर करने का। अर्थात एक अगर हम एग्जांपल के थ्रू समझना चाहें तो कंप्यूटर के फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहला फंक्शन है इनपुट का। हम उसमें कोई भी बात इनपुट कर सकते हैं, अर्थात अपने कोई भी कमांड्स हम कंप्यूटर को दे सकते हैं। पहला कार्य हो गया ये प्रोसेसिंग। अब प्रोसेस कर कंप्यूटर जो इनपुट्स एक्सेप्ट करता है उसके बारे में प्रोसेसिंग करता है, अर्थात उसका बहुत सारे रिलेटिव क्वेश्चंस आंसर या शब्दों के बीच में वो प्रोसेस करता है, ढूंढता है। और अगला कार्य क्या होता है, वो आउटपुट देता है। आउटपुट देता है का मतलब है क्या कि वह उस जैसे हम कोई क्वेश्चन सर्च करते हैं तो उसका आंसर देता है, वो आउटपुट होता है। और चौथा कार्य क्या है कि वह जो आंसर देता है उसे स्टोर करके रख लेता है। जब कभी फिर आप उसी क्वेश्चन को सर्च करेंगे तो आप वो कंप्यूटर आपकी बात को जल्दी से समझकर आपको जल्दी से आंसर दे देगा। ये हो गए कंप्यूटर के फंक्शंस। अगला टॉपिक है लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज के बारे में बात करें तो मेनली हम लैंग्वेज को दो तरीके से बांट सकते हैं। सबसे पहला है लो लेवल। पहले देखते हैं लो लेवल। लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं कि इसके अंतर्गत मुख्यतः एक डिजिट वाली आती हैं और दूसरी आती है, मतलब एक डिजिट वाली और दूसरी असेंबली लैंग्वेज आती है, असेंबली भाषा आती है। तो डिजिट या मशीनी भाषा क्या होती है कि ये जो डिजिट वाली होती है, मशीनी होती है, उसमें सारे इनपुट्स किसके फॉर्म में ग्रहण किए जाते हैं, अर्थात एक्सेप्ट किए जाते हैं 0 और 1 के फॉर्म में। मतलब आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो कंप्यूटर आपकी लैंग्वेज में ना समझ के उसे केवल 0 और 1 के कोड में समझता है।
लो लैंग्वेज का एक टाइप है, कौन सा, ये मशीनी कूट भाषा इसे कहते हैं हिंदी में। और एक और लो लैंग्वेज का है, मतलब एक और लो लैंग्वेज है, उसे क्या कहते हैं, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है कि इसे आपके कमांड्स को इसमें शॉर्ट टर्म में लिखा जाता है, जैसे सब्सट्रैक्शन है, तो सब्सट्रैक्शन को सब्सट्रैक्शन न लिख के इसमें सब लिखा जाता है। जैसे एडिशन है, एडिशन जोड़ है, तो इसको एडिशन न लिख के ऐड लिखा जाता है, ADD। तो इस तरह से असेंबली लैंग्वेज में चीजों को शॉर्ट टर्म में लिखा जाता है। अब कंप्यूटर की लैंग्वेज के दूसरे टाइप, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं? हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंतर्गत कोबोल, पास्कल, बेसिक, ये हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत कोबोल, पास्कल, बेसिक वगैरह बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं जिसमें कंप्यूटर बात समझता है। और हमारी भाषा में कंप्यूटर के अंदर जो ट्रांसलेटर लगे होते हैं, इंटरप्रेटर, कंपाइलर वगैरह, वो मतलब कंप्यूटर की भाषा में हम अपनी भाषा में कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, कंप्यूटर उसे ट्रांसलेट करके अपनी भाषा में समझता है ट्रांसलेटर की मदद से। दो तरह के ट्रांसलेटर होते हैं, जो एक हमारी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट करता है, और एक ऐसा ट्रांसलेटर होता है जो कंप्यूटर की भाषा को हमारी भाषा में फिर से ट्रांसलेट करता है। तो जब हम निर्देश देते हैं तो अपनी भाषा में, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत में हम अपना निर्देश देते हैं, और जब कंप्यूटर समझता है तो इन सारी भाषाओं में समझता है, और फिर कंप्यूटर आंसर भी इसी भाषा में देता है, तो फिर वो ट्रांसलेटर हमें इन भाषाओं से ट्रांसलेट करके हमारी भाषा में समझाता है। तो ये कंप्यूटर की लैंग्वेज हो गई। अगली बात है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, कि कंप्यूटर के क्या क्या इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स होते हैं जिससे कंप्यूटर मिलकर के बना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले हम देखते हैं सीपीयू। सीपीयू यानी कि सीपीयू को कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं, और बिना सीपीयू के एक तरह से कहा जाए तो कंप्यूटर केवल धातु का एक डिब्बा है, अर्थात बिना सीपीयू के कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता। अगली बात आती है मॉनिटर की। तो मॉनिटर, जिस पर कि हम कोई भी जो इनपुट्स देते हैं, ये सब देखते हैं, वो मॉनिटर होता है। मॉनिटर आप समझ रहे होंगे। उसके बाद मदरबोर्ड आता है। मदरबोर्ड एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिससे सारे प्लग्स कनेक्टेड होते हैं। मॉनिटर के प्लग्स वगैरह इसी से कनेक्ट होते हैं। अगला है रैम। रैम अर्थात रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये इसको रैम जो होता है, इसे कंप्यूटर की मेमोरी ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। रैम को मेमोरी ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, और सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। तो यहाँ पर आप यहाँ से एम से यहाँ मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म अगर याद रहेगा आपको, तो आपको ये ट्रिक याद रहेगी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी इसमें भी है, और मेमोरी एक कंप्यूटर की मेमोरी भी कही जाती है, क्योंकि ये मतलब सूचनाओं को अपने में इकट्ठा रखती है। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। जो रोम होता है वह एक ऐसा हार्डवेयर होता है जो सूचनाओं को अपने में एकत्र रखता है और कंप्यूटर के संचालन के लिए निर्देश देता है। अगला है माउस। अगला पार्ट क्या है? माउस। माउस एक ये ऐसी डिवाइस होती है, आप देख रहे होंगे उधर, एक ऐसी डिवाइस होती है जिस पर यहाँ पर उंगली रख के हम इधर इसमें कर्सर की मदद से हम मॉनिटर में अपने इनपुट्स को देखते हैं, आउटपुट्स को देखते हैं, या क्या प्रोसेसिंग हो रही है हम देखते हैं। कीबोर्ड क्या होता है कि कीबोर्ड जिसमें बहुत सारी कीज होती हैं, वो कीबोर्ड होता है, और कीबोर्ड्स की मदद से हम अपने इनपुट्स को टाइप करते हैं और मॉनिटर पर देख सकते हैं।
सामान्यतः 101 टाइप का कीबोर्ड सबसे अच्छा माना जाता है। अगला है प्रिंटर। जो हम इनपुट्स देते हैं कंप्यूटर को और मॉनिटर पर जो शो होते हैं उनको हम प्रिंट फॉर्म में प्राप्त करने के लिए प्रिंटर का यूज करते हैं। हार्ड डिस्क क्या होती है कि हार्ड डिस्क एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए निर्देश अपने में रखती है। अगला है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ये फ्लॉपी कुछ इस तरह से, ये फ्लॉपी क्या होती है कि ये बहुत सारा डेटा अपने में कलेक्ट करके रखती है। फ्लॉपी जो होती है वो बहुत सारे डेटा, सूचनाओं अर्थात इंफॉर्मेशन को अपने में रखती है और इसकी खासियत यह होती है कि इसका साइज बहुत छोटा होता है, फिर भी ये बहुत सारी सूचनाओं को एक साथ रखने में सक्षम होती है। अगला पॉइंट है कंप्यूटर वायरस के बारे में। तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है कि कंप्यूटर वायरस, अगर परिभाषा या मेन कॉन्सेप्ट की बात करें कंप्यूटर वायरस होता क्या है, तो कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कोड होता है जो किसी भी सिस्टम की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किसी भी सिस्टम की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश कराया जाता है। और इसका उपयोग जो है वो एक तरह से गलत तरीके से भी किया जा सकता है, जैसे कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन वगैरह हैं तो वायरस से लीक हो सकती हैं। वायरस क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक कोड होता है जो कंप्यूटर से सूचनाएं प्राप्त करने के लिए प्रवेश कराया जाता है कंप्यूटर सिस्टम में। वायरस जो होता है वो अगर किसी कंप्यूटर सिस्टम का अर्थ है तंत्र, कंप्यूटर का तंत्र। सिस्टम से तात्पर्य है कि बहुत सारे कंप्यूटर जब आपस में जुड़ करके कार्य कर रहे हैं तो उसे कंप्यूटर सिस्टम हम बोल देते हैं। तो कंप्यूटर वायरस अगर पूरे सिस्टम के एक कंप्यूटर में आ गया तो वायरस सिस्टम के सारे कंप्यूटर को भी अफेक्टेड कर सकता है। अब बात करते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड उनके कुछ जो पार्ट्स हैं या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनके फुल फॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला है सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये माइंड ऑफ कंप्यूटर होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। उसके बाद है एएलयू। एएलयू का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। उसके बाद है बेसिक। बेसिक मींस बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक कोड। बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है? बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक कोड। अगला है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं इसे, लोकल एरिया नेटवर्क। ये एक छोटे एरिया में नेटवर्क का नेटवर्क्स को, कंप्यूटर्स को जोड़ने का कार्य करता है। अगला है वैन। वैन का अर्थ होता है वाइड एरिया नेटवर्क, जैसे बहुत वाइड का है विस्तृत, एरिया का है क्षेत्र, नेटवर्क का अर्थ आप समझ ही रहे हैं, ये बहुत बड़े क्षेत्र के लिए वैन यूज किया जाता है। रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका पूरा नाम है। रोम है रीड ओनली मेमोरी। WWE वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड विश्व, वाइड मीन्स विस्तृत या फैली, वेव मीन्स तरंग, अर्थात वर्ल्ड वाइड वेव मीन्स विश्वव्यापी तरंग, जो अक्सर वर्ल्ड वाइड WWW आप यूज करते हैं। HTTP है, तो जैसे किसी वेबसाइट के पहले HTTP, कई सारी वेबसाइट्स हैं, उसके पहले जैसे HTTP यूज किया जाता है, तो HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। उसके बाद है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। अगला है फैक्स। फैक्स मीन्स फार अवे जीरोक्स। जीरोक्स का अर्थ कोई कॉपी या कोई नकल भेजना हो, जैसे हम यहाँ है और हमें दिल्ली कोई चीज भेजनी है तो हम उसे फैक्स कर देंगे, वो अपनी फैक्स मशीन में उसे प्राप्त कर लेंगे रिटन फॉर्म में। तो फैक्स का पूरा नाम होता है फार अवे जीरोक्स। अगला है DVD, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। और फिर है CD यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क। ये थी कुछ जानकारी कंप्यूटर के फुल फॉर्म से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर के कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव या वन लाइनर टाइप से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली बात कि कंप्यूटर की अब तक 5 पीढ़ियां हो चुकी हैं, अर्थात कंप्यूटर की अब तक 5 पीढ़ियां हो चुकी हैं। वर्तमान में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर USA अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास हैं और इस लिस्ट में भारत का 19वां स्थान है।
आगे है चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता या फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। और कंप्यूटर के किसी एक भाग से दूसरे भाग तक सिग्नल भेजने को बस कहते हैं, अर्थात सिग्नल भेजते हैं तो जो उसका पाथ होता है, जो रास्ता होता है, उसे बस कहते हैं। कंप्यूटर मेनली 3 प्रकार के होते हैं, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड कंप्यूटर। जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो डिजिटल और एनालॉग दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, अर्थात दोनों का मिश्रण होता है, अर्थात दोनों प्रकार के कार्य करता है। इसके बाद हम जान लेते हैं कि एक MB बराबर 1 KB बराबर 1024 बाइट, 1 GB इक्वल टू 124 MB, अर्थात 1 KB किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं, 1 MB में 1024 KB किलोबाइट होते हैं, 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं, और 1 गीगाबाइट में, GB का अर्थात है गीगाबाइट, 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं, MB होती हैं। इसके बाद विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था, जिसे इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया था। और अनुपम नाम का कंप्यूटर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर अर्थात BARC भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा बनाया गया कंप्यूटर है। और उसके बाद गूगल, याहू वगैरह जो है वो सर्च इंजन है, अर्थात ये इंजन है जो आपको सर्च करके चीज़ों को प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी पहली ऐसी पार्टी हुई जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई थी, ये पहली ऐसी पार्टी थी। उसके बाद भारत का प्रथम समाचार पत्र द हिंदू था, जिसने जो इंटरनेट के माध्यम से जो मतलब सूचनाओं को प्रसारित करता था, अर्थात इंटरनेट पर आने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र द हिंदू था। और इंटरनेट के माध्यम से बिकने वाली प्रथम पत्रिका इंडिया टुडे है, अर्थात इंटरनेट के माध्यम से बिकने वाली प्रथम पत्रिका क्या है, इंडिया टुडे है। और इंटरनेट में कोई ऐसा बिंदु जहां पर एक खास तरह की सूचनाएं एकत्रित रहती हैं, अर्थात खास तरह की सूचनाएं मिलती हैं, उसे साइट कहते हैं या वेबसाइट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वेबसाइट कहते हैं। तो ये थी कंप्यूटर के बारे में कुछ जानकारी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।